Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are having a good time. Students, we are going to look at some sentences in the present perfect tense and the passives of the present perfect tense as well. चलिए जो हम sentences present perfect tense में देख रहे हैं उसकी एक स्पेशल टाइप ही देख रहे हैं हम उसका एक स्पेशल यूज़. So let's move to the new window. Look at this. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्पेशल यूज़, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक विशेष एक स्पेशल यूज़. वो क्या? ये हमको बताता है कि कोई चीज़, कोई एक्शन, कोई काम शुरू हुआ था पास्ट में, यानी कि गुजरे हुए टाइम में पहले, और उसका असर अब तक है, या फिर वो चीज़ अभी भी है वैलिड, अभी भी हो रही है, एक तरह से अभी भी कंटिन्यूड है. उसमें आईएनजी साथ में नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू किसी चीज़ को शो करने के लिए कि कोई चीज़ कंटिन्यू है या चल रही है, हम जनरली ये समझते हैं कि आईएनजी लगाएंगे वर्ब के साथ. ऐसा नहीं है. इस वाले केस में आप ध्यान दीजिए. देखिए एक सेंटेंस आया, एंजल हैज़ बीन अ गुड रनर ऑलवेज. एंजल एक अच्छी रनर रही है हमेशा. इसका मतलब वो अब तक एक अच्छी रनर है, उसका अभी भी दौड़ना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है. तो हम ये कह पा रहे हैं कि वो अभी भी एक अच्छी रनर है. तो हैज़ बीन के बाद देखिए वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, सब्जेक्ट एंजल, हैज़ हेल्पिंग वर्ब बीन, इसमें मेन वर्ब है, बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल, बीन थर्ड फॉर्म है. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम यही करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव में से एक चुनते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. हमने यहाँ पर एंजल सब्जेक्ट एक है, उसके साथ हमने हैज़ लगा दिया और बीन थर्ड फॉर्म हो गई. इसका मीनिंग ये निकला कि एंजल एक अच्छी फ्रेंड, एक अच्छी रनर रही है हमेशा. सेंटेंस नंबर 2, सारा एंड सिया प्लूरल हो गया, हैव बीन रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्त, फॉर 2 years. अब देखिए इस वाले में ना आईएनजी नहीं लगा हुआ, लेकिन जो सेंस आ रही है वो कंटिन्यूअस वाली आ रही है कि अभी भी चल रहा है, ये अभी भी हो रहा है. हैपन का मतलब होना. तो सारा और सिया अभी भी अच्छे, अभी भी फ्रेंड्स हैं. और कब से फ्रेंड्स हैं? 2 साल से. दोबारा सुनते हैं इसका मीनिंग, सारा और सिया 2 वर्षों से फ्रेंड्स हैं. इसका मतलब ये हुआ 2 वर्ष पहले उन्होंने अपने आप को फ्रेंड्स बनाया, दोस्ती की, अब तक है. ठीक है, जो रेड लाइंस में, रेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, वो यही वाली बात पूरी हो गई. अब देखिए एक बहुत कॉमन आप एक एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, आप किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो. ऑब्वियसली आप रोज़ाना ही मिल रहे हो तो उससे पूछ रहे हो आप कैसे हो. हाउ आर यू का मतलब है इस वक्त आप कैसे हो. मान लीजिए आप एक हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद फिर आप पूछ रहे हो, जब एक पीरियड निकल गया है कुछ, तो आप ये पूछ सकते हो हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हो. ये वाली सेंस आ रही है, ठीक है. जैसे वापस स्कूल जाएंगे कुछ डेज़ के बाद, कुछ एक वीक के बाद, सपोज कुछ भी, उसमें कुछ नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो गए या टाइम ज़्यादा है, तो एक पीरियड वाली बात सेंस आ गई है, ठीक है. हाउ हैव यू बीन, तो ये काफ़ी पॉपुलर एक्सप्रेशन है आज तक. आप कैसे हो, आप कैसे हो का मतलब कैसे रहे हो उस टाइम जब से अब तक हम नहीं मिले हैं. नेक्स्ट, ये स्पेशल बताया, अलग बता दिया आपको. फोर्थ देखिए, हर रिजल्ट सिंगुलर है, हर रिजल्ट उसका परिणाम, हैज़ लगा दिया. हैज़ बीन गुड, हैज़ बीन रहा है कैसा, अच्छा, ठीक है. हैज़ बीन गुड के बाद हम आगे जोड़ सकते हैं सेंटेंस बड़ा करने के लिए फॉर एवर.
उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहा है। ऑलराइट, ये वाली बात इसमें आ सकती है। तो अब हम ऐसे ही कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, जो हमने अभी सेंटेंसेस देखे हैं उसके और आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। इट हैज़ बीन, इट सिंगुलर, हैज़ लगा दिया उसके साथ। इट हैज़ बीन 10 days, सिर्फ इतना बोलने पर 10 दिन हो गए हैं। क्योंकि देखिए 10 दिन जो है वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक 10 तक पहुँचे, तो एक ये लंबा पीरियड है, लंबा टाइम है, इसलिए हमने इसे कह दिया इट हैज़ बीन। तो ये सेंस हमको दिमाग में समझनी पड़ेगी क्या चीज़ है ये। सो इट हैज़ बीन 10 days, 10 दिन हो चुके हैं 10 दिन हो गए हैं, एक ही बात है। या हम कह सकते हैं इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है। 10 days ना बोलकर हम ये कह रहे हैं इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो गया है। उसी तरह से सेकंड, आई हैव बीन टू अमेरिका वंस, अमेरिका के बदले दिल्ली भी कह सकते हैं। तो मतलब क्या है, मैं अमेरिका एक बार जा चुका हूँ, ठीक है ना। मतलब वो काम मैंने कर लिया है, अमेरिका में जाकर वापस आ चुका हूँ। तो इस चीज़ से क्लियर हो रहा है, इस बात से, कि कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई थी और इसका असर अब भी है। जैसे इसमें नहीं लिखा हुआ, अगर आप बोलो आई हैव ईटन माई लंच, मैं अपना लंच खा चुकी हूँ, मतलब मैं खा लिया है, अब और ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सारा एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स, सारा और मैं फ्रेंड्स रहे हैं फॉर 6 years, या फ्रेंड्स हैं 6 years से, ठीक है। तो आपको समझने वाली बात क्या है, एक टाइम पीरियड ले रहे हो, हैव बीन फ्रेंड्स, हैज़ बीन फ्रेंड्स करते हुए, हैज़ बीन तो नहीं क्योंकि प्लूरल है, तो हैव बीन फ्रेंड्स आ जाएगा। हम सारा और मैं दोनों फ्रेंड्स रहे हैं कई सालों से। नाउ नो वन हैज़ बीन हियर, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो इसमें एक नॉट वाला सेंटेंस आ गया है, कोई भी नहीं आया है सुबह से, यानी कि कोई नहीं आ चुका है सुबह से, ठीक है। समझने के लिए आप अलग अलग तरह से इसको बोल सकते हैं। फाइन, कि कोई भी यहाँ पर नहीं आया, आके चला गया, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई आया पढ़ाकर चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कोई नहीं आया है यहाँ से, यहाँ पर सुबह से। दूसरी बात, नेक्स्ट सेंटेंस, माई स्कूल हैज़ बीन क्लोज्ड, मेरा स्कूल बंद रहा है फॉर 5 months, 5 महीनों से। लेकिन जब हम इसको हम बोलेंगे, मीनिंग निकालेंगे, तो रहा है ना बोलकर हम ऐसे बोलते हैं, मेरा स्कूल 5 महीने से बंद है। तो 5 महीने एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ठीक है, ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए हैज़ बीन और क्लोज्ड बता दिया है हमने। यहाँ पर मैंने क्लोज्ड एक वर्ब यूज़ की है, बिल्कुल आपको ये बताने के लिए, ध्यान से। क्लोज्ड का मतलब क्या है, ये कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लोज्ड का मतलब कैसा, बंद, ठीक है। जैसे ब्रोकन, टूटा हुआ, ईटन, खाया हुआ, ऐसे ये थर्ड फॉर्म है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज़ आ रहा है। अगली बात, यू हैव बिन ऑनेस्ट, तुम हमेशा ऑनेस्ट रहे हो। ऑनेस्ट फिर एडजेक्टिव है, कैसे रहे हो, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो ये ऑनेस्ट तो मतलब एक डायरेक्टली हम इस बात को क्लियरली, आई मीन टू से, समझ पा रहे हैं कि एडजेक्टिव है। ऊपर क्लोज भी इस तरह से थर्ड फॉर्म होने की वजह से एडजेक्टिव ही है। तो ये तो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन के यूज वाले सेंटेंसेस। अब आपने एक और स्लाइड देखी, ठीक है, नई बात समझिए कि आप इन सेंटेंसेस में देख रहे हो द डिसीजन हैज़ बीन मेड। अब आप देख रहे हैं हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, डिसीजन को लिया जा चुका है। तो इसकी एंडिंग पर ध्यान रखेंगे, वर्ड्स जो लास्ट में किस तरह की सेंस दे रहे हैं। माई नोटबुक्स हैव बीन स्टोलन, मेरी नोटबुक्स को चुरा लिया गया है। फ्रॉम माई बैग, मेरे बैग से।
फिर ध्यान दीजिए, माई नोटबुक सब्जेक्ट, हैव प्लूरल हो गया, बीन हेल्पिंग वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और स्टोलन, आप समझ रहे हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। कैसे पता चला पैसिव कंस्ट्रक्शन है? एक बहुत सिंपल तरीका, माई नोटबुक्स, इसमें जो स्टार्टिंग वर्ड्स आ रहे हैं, और अब आप देखिए चुराना, स्टील का स्टोलन बना हुआ है, चुरा लेना। नोटबुक्स को खुद वो नोटबुक्स चुरा लेंगी या कोई और चुराएगा? आप रिप्लाई करते हैं कोई और चुराएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मेरी नोटबुक्स को चुरा लिया गया है मेरे बैग में से। किसने चुराया है? बाय माय फ्रेंड। जी हम नहीं लिख रहे हैं, जी हम अंडरस्टूड है, मतलब समझते हैं या नहीं जानते हैं कुछ भी। नेक्स्ट, द फोन हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ। फ़ोन से स्टार्ट किया, फ़ोन को स्विच ऑफ कौन करेगा? कोई और पर्सन, इसलिए पैसिव है। अब देख लीजिए, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं दोनों ही, और मेन वर्ब कौन सी आई? स्विच्ड ऑफ, ये मेन वर्ब्स हो गई हैं। तो मेरे फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया गया है। बाय समवन आ सकता है, ओके, बाय समवन आ सकता है, किसी और ने कर दिया। और देखिए, दिस लेसन हैज़ बीन टॉट, इस लेसन को पढ़ा दिया गया है। हैज़ बीन थर्ड फॉर्म, टीच की फॉर्म टॉट हो गई, ऑलरेडी पहले ही। तो इन सेंटेंसेस को हम अलग इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग से बोल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसके बाद हम ये बताएं कि बाय द टीचर, दिस लेसन हैज़ बीन टॉट बाय द टीचर, बाय द मैथ्स टीचर। वो अपने आप हम समझ पाते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन सीन, ऐसा देखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सिर्फ वर्ब बदल गई है तो कई बार वर्ब के चेंज हो जाने से मीनिंग में थोड़ा समझने में देखिए कैसे डिफरेंट रहता है, वो डिफ़िकल्ट नहीं, डिफरेंट। इट हैज़ बीन सीन, ऐसा देखा गया है, दैट कि शी स्पीक्स लेस, कि वो कम बात करती है। तो मैंने सेंटेंस यहीं तक रखा, अगर आप यहीं तक रख लें, इट हैज़ बीन सीन, ऐसा देखा गया है। अब सीन के बदले आप लगा लीजिए डिसाइडेड, इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यह डिसाइड किया गया है। अब यह क्या है? यहाँ पर कुछ भी बात जो आप कहना चाहते हैं, आपने कोई कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम है, वो डिसाइड कर लिया गया है, ठीक है। या आपने कब खेलना है, आपने वो डिसाइड कर लिया गया है। स्कूल का कोई कब खुलेंगे, ये डिसाइड कर लिया गया है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, ये डिसाइड कर लिया गया। तो इट का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं हमें पता होता है, ठीक है। बात करते करते बीच में ये सेंटेंस आ सकता है, ऑलराइट। या हम और आगे बढ़ाकर बताएं कैसे, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट द स्कूल्स विल ओपन द नेक्स्ट मंथ, ऐसे बता सकते हैं। आप ये जो मैंने बोला है इसको लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद ना आप एनालाइज करिएगा, मतलब इस चीज़ को, इसको ध्यान से खोज करिएगा, इसको ढूंढिएगा कि इसमें ये जो मैंने सेंटेंस बोल दिया है इसमें क्या क्या चीज़ आई है। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ आज की बात को जो हमने आज पढ़ी है। जो स्लाइड 1 में एग्जांपल्स हैं वो हैज़ बीन का अलग सा यूज़ है, ठीक है। और जो स्लाइड 2 है उसमें हैज़ बीन के सेंटेंसेस हैं, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आने से ये बन गए हैं क्या चीज़? पैसिव सेंटेंसेस। और इसकी पहचान भी मैंने आपको बता दी है कि इसमें जो वर्क करने वाला है, डूअर है, वो कोई और है, हम ये पहचान पा रहे हैं। जैसे डिसीजन को लेने वाला कोई और होता है, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो हमने लेकिन डिसीजन से स्टार्ट किया तो ये अंडरस्टूड है, मतलब कि ये पहले से ही समझी हुई बात है कि कोई जिसने डिसीजन लिया होगा। द डिसीजन हैज़ बीन मेड बाय अस, कह सकते हो कि डिसीजन को हमने लिया है, हमारे द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है, इनको हम बार बार लिखकर इनके नए सेंटेंसेस बनाकर हम और ज़्यादा समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप दैट इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ सेंस। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको
काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो देखिए मैंने भी वो यूज़ कर दिया, इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ सेंस। इट हैज़ मेड, अब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर दिया है। सब्जेक्ट हैज़ है फॉर थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, ये ऊपर वाले सेंटेंसेस जैसा ही है, लेकिन मेड यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, और ऊपर वाले सेंटेंसेस में बीन यूज़ किया गया है। ऑलराइट, सो if you have any if you have any questions, you can always ask me. So until next time, take care of yourself. Have a great day.